अब मैं 14.2 शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.1 का मैं सारा छोटा छोटा वीडियो अपलोड किया हूँ। जितना भी मीन निकालने का मेथड था, चाहे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के थे, सब के छोटे छोटे वीडियो में अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आप कम समय में अच्छी तरह से एक तरह के क्वेश्चंस जब मर्जी हो तब देख के उसे समझ लो, रिपीट कर लो। अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आज, उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉड के बारे में बताऊँगा कि मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। करे द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एजेज और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए। एजेज की जगह मैंने CI पहले लिख लिया है, नंबर ऑफ पेशेंट को हमने फ्रीक्वेंसी लेट कर लिया है। आप चाहो तो CI की जगह एजेज भी लिख सकते हो और फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ पेशेंट्स भी लिख सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में NCERT का जो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मीन और मॉड दोनों चीज़ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉड निकालूंगा। अगर पेपर में दोनों चीज़ लिखा आएगा तो आप दोनों चीज़ निकाल लोगे। मीन आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो से समझ के मीन भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में भी खाली मॉड ही निकालूंगा। आप चाहो तो मॉड मीन भी निकाल सकते हो। तो मॉड कैसे निकालते हैं हम? तो मॉड निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मैं उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। आप यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा क्या है? 23 है। 23 का क्लास इंटरवल क्या है? 35 से 45। यानी इस क्वेश्चन का जो मॉडल क्लासेस होगा वो होगा 35 to 45। 35 to 45 मॉडल क्लासेस हो गए। अब मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई H। ये हो गया मॉड निकालने का फॉर्मूला। अब आप सोचोगे इसमें L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो सारे चीज़ मैं इधर मेंशन करके लिख देता हूँ। L क्या होता है? L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल, जैसे मॉडल क्लास है क्या है? 35 to 45। इसका लोअर लिमिट क्या है? 35 है। इस क्वेश्चन में L क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। L आप समझ गए होंगे। अब है H। H क्या होता है? H होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H हो गया साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल आप ध्यान से देखो कितने कितने का डिफरेंस है? 5 to 15, 15 to 25, यानी 10 का डिफरेंसेस है। तो इस क्वेश्चन के लिए H क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। L और H हमें पता चल गया। अब क्या बचा हमारा पता हमें F0 क्या होता है, F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। F0 क्या होता है? F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। frequency of the class
प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब क्या, मॉडल क्लास जो हमारा है उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या हो गया, f0 हो गया। यानी 21 जो होगा इसमें वो f0 हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडल क्लास हमारा 35 से 45 है जिसका फ्रीक्वेंसी 23 है, उससे पहले वाला f0 हो गया। सिमिलरली f1 क्या होता है हमारा, f1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब क्या बचा, f2। f2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लासेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास मतलब क्या, जो हमारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी। यानी 21 हमारा f0 हो जाएगा और 23 जो हमारा हो जाएगा वो f1 हो जाएगा और 14 जो हो जाएगा वो f2 हो गया। यानी f0, f1 और f2 ये तीनों चीज़ आपको पता चल गया। f0 क्या होता है, f0 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। f1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और f2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है हमारा f2। l क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। h क्या होता है, h होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब सारे वैल्यू इसमें पुट कर दो, फिर आप मॉड निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास 35 to 45 है, इसीलिए l हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। f1 हमारा कितना है, इस क्वेश्चन में f1 हो जाएगा हमारा 23, f2 हो जाएगा हमारा 21, f1 माइनस f2 नहीं होता है, f1 माइनस, मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा रोंग लिख लिया है। f2 माइनस क्या होता है, f1 माइनस f0 होता है। f0 हमारा क्या है, 21 है अपॉन 2f1, 2 इंटू f1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 23 माइनस f0 यानी 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई h हमारा कितना है, h हमारा 10 है। अब इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में 21 को माइनस करोगे आप, 2 आ जाएगा। 23 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 46 माइनस 21 माइनस 14 मिलके हो जाएगा माइनस 35। दोनों में एक ही साइन है इसीलिए प्लस का काम होगा, मल्टीप्लाई 10। ये हो जाएगा 35 प्लस 2 10 जा चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 20 अपॉन 11। दिस इक्वल्स हो जाएगा 35 प्लस 20 में 11 से चाहो तो आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जिसका डेसिमल होगा अप्रॉक्स में 1.81। इन दोनों को आप प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 36.8 लिख लो या 81 भी लिख लो। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मॉड हमने निकाल ली। हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकालने के लिए लिखा रहा है मीन एंड मॉड। आप जब भी क्वेश्चन करोगे अगर ऐसा लिखा रहेगा तो मीन और मॉड दोनों में निकालना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड निकाल के मॉड समझाने के लिए ये इस क्वेश्चन को लिया था, इसीलिए हमने मॉड निकाल के ही छोड़ दिया है।